नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। लंच ब्रेक के लिए नहीं गए राहुल गांधी, बोले कब तक होंगे आपके सवाल, जो पूछना है आज ही पूछ लें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 5 दिनों में 50 घंटे से ज़्यादा की पूछताछ हो चुकी है और कहा जा रहा है कि अभी केवल 50% सवाल ही पूछे जा सके हैं। इसकी नाराज़गी राहुल गांधी के चेहरे पर भी नज़र आ रही है। उन्होंने अधिकारियों से इस रवैये पर आपत्ति जताई और कहा कि मैं हर रोज़ सैकड़ों सवालों के जवाब दे रहा हूं, लेकिन आप लोग अगले दिन फिर उतने ही सवाल लेकर आ जाते हैं। इसी नाराज़गी में राहुल गांधी ने लंच ब्रेक भी नहीं किया और उन्होंने पूछा कि आखिर कब तक हर रोज़ आना जाना लगा रहेगा। आपको जो पूछना है आज ही पूछ लें, मैं लंच के लिए भी नहीं जाऊंगा। सूत्रों के मुताबिक ईडी अधिकारी राहुल गांधी के जवाबों से संतुष्ट नहीं हुए। हालांकि राहुल गांधी को बुधवार की पूछताछ से राहत मिल गई है। मंगलवार की पूछताछ के बाद राहुल गांधी करीब रात 10 बजे अपने आवास के लिए निकले। इससे पहले राहुल गांधी ने दिन में कम से कम 3 बार ईडी अधिकारियों को सवालों के लिए टोका। उन्होंने आपत्ति जताई कि आपके सवाल सही नहीं हैं। राहुल गांधी ने ये भी पूछा कि ये कैसी पूछताछ है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। क्या आज से पहले भी आप लोगों ने किसी से जांच के नाम पर इतनी पूछताछ की है? राहुल गांधी ने अधिकारियों से पूछा कि आपके मुताबिक अभी और कितने सवाल बचे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है कि अभी केवल 50% सवाल ही मुझसे पूछे गए हैं। सवालों से मैं घबराने वाला नहीं हूँ, ना मैं थकूंगा। मेरी पार्टी भी इस तरह की जांच से डरने वाली नहीं है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राज्यों की कांग्रेस सरकारों को भी परेशान किया जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निवीरों पर टिप्पणी को लेकर मुश्किल में कैलाश विजयवर्गीय, कांग्रेस नेता ने दर्ज कराई शिकायत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य वी हनुमंतराव ने भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ हैदराबाद के बेगम बाजार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। और ये शिकायत पार्टी कार्यालय में सुरक्षा के लिए अग्निवीरों को नियुक्त करने की उनकी टिप्पणी को लेकर दर्ज कराई गई है। हनुमान राव ने विजयवर्गीय की टिप्पणी को सैनिकों और सेना का अपमान करने वाला करार दिया। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि वो अपने भाजपा कार्यालय में सुरक्षा के लिए अग्निवीरों को नौकरी देने में प्राथमिकता देंगे। उन्होंने कहा कि मैं एक अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा कि उसे भाजपा कार्यालय में सुरक्षाकर्मी के रूप में नियुक्त किया जाए। यहाँ तक कि आप भी कर सकते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ग्वालियर बीजेपी में बढ़ा असंतोष, पहला इस्तीफा आया सामने। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर में टिकट वितरण को लेकर बढ़ रहा असंतोष थम नहीं रहा है और भाजपा के बड़े नेता लगातार डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का आक्रोश थम नहीं रहा है। नाराज कार्यकर्ताओं के इस्तीफे की शुरुआत हो चुकी है। नगरीय निकाय चुनावों में टिकट वितरण को लेकर भाजपा में शुरू हुआ घमासान अब कार्यकर्ताओं का इस्तीफे तक पहुंचने लगा है। भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर के जिला मंत्री रामवीर सिंह तोमर ने अपना इस्तीफा जिला अध्यक्ष को भेज दिया। उन्होंने पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर इसे अपने फेसबुक पेज पर भी पोस्ट कर दिया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वाराणसी कैंट के बीजेपी विधायक समेत 18 के खिलाफ FIR दर्ज। पूरा मामला क्या है आपको बता दें दोस्तों। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित दादरी थाना क्षेत्र में वाराणसी कैंट से भाजपा विधायक सौरभ श्रीवास्तव समेत 18 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वेयरहाउस गोदाम मालिक और उनके कार चालकों पर जानलेवा हमला और लूटपाट करने के मामले में कोर्ट के आदेश पर दादरी कोतवाली में यह मुकदमा दर्ज किया गया है और ये FIR 6 नामजद और 12 अज्ञात के खिलाफ दर्ज की गई है। कोतवाली पुलिस के मुताबिक क्षेत्र के गांव नई बस्ती के नज़दीक चौधरी मंथन सिंह एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से वेयरहाउस है और इस वेयरहाउस का अधिकृत प्रतिनिधि कुलदीप है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रामपुर की चुनावी सभा में बोले आजम खान, टाइगर इज बैक और किया बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, रामपुर के चुनावी रण में आजम खान की साख और बीजेपी की नाक का ये सवाल है। रामपुर में उपचुनाव के चलते जहां आजम खान जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद अपने करीबी आसिम राजा को लोकसभा उपचुनाव में लड़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने समाजवादी पार्टी में MLC रहे घनश्याम सिंह लोधी पर विश्वास जताया है। घनश्याम सिंह लोधी को चुनाव लड़ाने के लिए बीजेपी के कई दिग्गज नेता रामपुर पहुंचे थे और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मंगलवार को आजम खान ने रामपुर के
पान दरीबा पर आखिरी जनसभा को संबोधित करते हुए टाइगर इज बैक का नारा दिया है। आखिरी जनसभा को संबोधित करते हुए दरअसल आपको बता दें कि रामपुर में लोकसभा उपचुनाव के लिए 23 जून को मतदान होना है और इसके लिए चुनाव प्रचार के आखिरी दिन 21 जून को सपा नेता आजम खान ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आजम खान ने रामपुर में 3 विधानसभाओं में जनसभाओं को संबोधित किया और प्रचार के अंतिम क्षणों में आजम खान ने रामपुर के पान दरीबा में अंतिम जनसभा को संबोधित करते हुए सपा प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। उन्होंने जनता से कहा कि आपसे वफा और मोहब्बत की उम्मीद लेकर मैं यहां पर आया हूं। आजम खान अपने साथ गुजरे हर पल को बयां करते हुए गमगीन दिखे। उन्होंने कहा कि हम हर रात यही सोचकर सोते हैं कि सुबह कौन सी अदालत में हमें हाजिर होना है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का दावा, रामपुर और आजमगढ़ दोनों सीटें समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक वोटों से जीतेगी। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि रामपुर और आजमगढ़ दोनों जगह समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से वहां से हारने जा रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ योजना से जुड़ी बड़ी खबर, केंद्र पर बरसे तेजस्वी यादव, कहा युवाओं से नौकरी छीनने का हो रहा है काम। जी हां दोस्तों, सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार विरोधियों के लगातार निशाने पर है और इस कड़ी में बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र की एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। मंगलवार को दिल्ली से पटना पहुंचने पर तेजस्वी यादव ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार अग्निपथ योजना के नाम पर देश के युवाओं से नौकरी छीनने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में रेलवे और सेना में ही नौकरियां थी, लेकिन रेलवे को पहले ही प्राइवेट कर दिया गया है और अब सेना में जो भर्ती होगी उसको भी 4 साल का कर दिया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार युवाओं से रोजगार छीनने का काम कर रही है, ये साफ साफ दिख रहा है। उनकी पार्टी ऐसी योजना का विरोध करती रहेगी। केंद्र द्वारा अग्निपथ योजना को वापस नहीं लेने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि उनका काम है योजना बनाना, इम्प्लीमेंट करना, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है। जनता भले ही इसको लेकर तुरंत कोई निर्णय नहीं ले, लेकिन वो इसका जवाब देगी। जनता के पास शक्ति है, वो सरकार को बदल सकती है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर वो लोग बुधवार को राजभवन मार्च करेंगे और केंद्र सरकार ऐसी कोई भी योजना लाती है तो वो उसका विरोध करते रहेंगे। बता दें कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध छात्रों के साथ साथ विपक्षी पार्टियां भी कर रही हैं। वो इसको लेकर सरकार पर निशाना साध रही है। बिहार समेत देश भर में इस योजना का भारी विरोध हो रहा है और इसे लेकर जगह जगह जमकर हिंसा और उपद्रव भी हो रहा है। हालांकि सरकार के द्वारा इसे रोकने की दिशा में उठाए गए कदम से अब तक तनाव की कमी आई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उद्धव ठाकरे दे सकते हैं सीएम पद से इस्तीफा, कुछ देर बाद होने वाली है कैबिनेट मीटिंग और उस पर है सबकी नज़र। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। कुछ देर में होने वाली कैबिनेट मीटिंग के बाद उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की चर्चा है। इस्तीफे से पहले उद्धव ठाकरे अपनी शिवसेना पार्टी के सभी सदस्यों और विधायकों से बात भी करेंगे। एकनाथ शिंदे और 40 विधायकों के बागी होने के बाद महाराष्ट्र में घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं और कुछ देर पहले ही शिवसेना नेता संजय राउत ने राज्य में मौजूदा राजनीतिक स्थिति के बीच महाराष्ट्र विधानसभा भंग करने के संकेत दिए थे। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था कि महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक संकट विधानसभा भंग करने की ओर बढ़ रहा है। संजय राउत ने विधानसभा भंग होने का एक और संकेत दिया था। शिंदे का जिक्र करते हुए राउत ने कहा कि मेरे मन में उनके लिए कोई गलत विचार नहीं है, हम कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, महाराष्ट्र की सत्ता चली जाएगी लेकिन गरिमा बनी रहनी चाहिए। सत्ता आती जाती रहती है, अगर विधानसभा भंग हुई तो क्या होगा? अगर सरकार विधानसभा भंग करने का सुझाव देती है और राज्यपाल सुझाव मान लेते हैं तो विधानसभा भंग हो जाएगी और दोबारा चुनाव होगा, लेकिन राज्यपाल चुनाव को नकार भी सकते हैं। ऐसा तब होगा जब राज्यपाल को लगेगा कि सरकार अल्पमत में है और ऐसे में राज्यपाल सरकार से फ्लोर टेस्ट पर बहुमत साबित करने को कह सकते हैं। दोस्तों रुककर देश के लिए घातक है बीजेपी का अच्छा मतलब, अग्निपथ को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी का अच्छा मतलब देश के लिए घातक। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री जी, आपके समय के साथ सुधार वाले फायदों के परिणाम देश की जनता हर दिन भुगत रही है। नोटबंदी गलत, जीएसटी, सीएए
रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी, काले कृषि कानून और अब अग्निपथ से प्रहार। भाजपा का अच्छा मतलब देश के लिए घातक। केंद्र सरकार ने सेना में भर्ती की नई अग्निपथ योजना की घोषणा 14 जून को की थी और इस योजना के तहत 17.5 से 21 वर्ष की आयु के बीच के युवाओं को केवल 4 साल के लिए सेना में भर्ती करने का नियम है, जिसमें से 25% को 15 और वर्षों तक बनाए रखने का प्रावधान है।